हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बीसी मैथ्स गुरु में। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 का जो नया सिलेबस जारी हुआ अभी भी। तो उसमें हम मैथ्स में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, जो कि है एक वास्तविक संख्याओं के बारे में। हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, उसमें वास्तविक संख्याएँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर गणित में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं, ये संख्याएं होती है। वास्तविक मतलब नंबर के बारे में पढ़ेंगे, हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, तो मैं इनको पहले बता देता हूँ। दो प्रकार कौन कौन से हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं। एक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दूसरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है दूसरी। एक है परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या है। तो अब इनके बारे में देखते हैं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या की पहले मैं परिभाषा लिख लेता हूँ। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसे परिमेय संख्याएं कहा जाता है। परिमेय संख्या वे संख्या हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याओं की परिभाषा, और इसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब है कि जैसे p/q के रूप में लिख रहे हैं तो हम 4/5 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, 8/3 लिख सकते हैं। और इसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 8/0। 8/0 अगर ऐसी कोई संख्या है कि परिमेय संख्या नहीं होगी। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं। ये थी परिमेय संख्या। और अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनका रूट नहीं निकलता है। जैसे अगर हम 9 का रूट निकाल रहे हैं, 9 का निकाल रहे तो रूट निकालते हम 3 आ जाएगा। जैसे अगर 5 का रूट निकाल रहे हैं तो 5 का कोई प्रॉपर रूट नहीं निकल रहा है, ये अपरिमेय संख्या में हो जाएगी। 5 अपरिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसका रूट निकल रहा है, और जिसका रूट नहीं निकलता है वो संख्या, ये अपरिमेय संख्या में आ जाती है। तो ये कुछ बेसिक था, थोड़ा और ये देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। प्रश्नमाला 1.1 हल करेंगे। तो इसमें एक और आती है यूक्लिड विभाजन, जो एक प्रमेय और प्रश्नमाला 1.1 में
ये काम आएगी, मतलब यूक्लिड विभाजन से हम सवाल हल कर पाएंगे। तो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन की एक प्रमेय। ये प्रमेय इस प्रकार है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये प्रमेय है। इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें जैसे देखते हैं कि इस प्रमेय को देखते हैं बननी कैसे, मतलब इसमें कैसे हमें पूरा वर्णन करना है या पूरा डिटेल में जानने के लिए देखते हैं। जैसे मैं 10 में 15 में 2 का भाग देके देखते हैं। 15 में 2 का भाग, तो भाग जाएगा 2 बार, 10 आएंगे, बचेंगे 5। तो इसमें जो ये शेषफल बच रहा है, इसको ये जो 5 है इसको शेषफल कहते हैं। शेषफल मतलब ये आ जाएगा रिमाइंडर में, शेषफल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, से आर आ जाएगा। और ये है भागफल, इसको क्यूशन कहते हैं, क्यू आ जाएगा इसका। तो और इसमें जो सबसे हमने 10 में 2 का भाग दिया, इसमें सबसे बड़ी संख्या थी, इसको ए मानना है, और जो छोटी संख्या थी इसको बी मानना है। तो इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या ए, तो ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आएगा बी, और गुणा में क्यू, और प्लस शेषफल ये जो रहा इसको प्लस आर से लिखते हैं। तो ये इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें सवाल कैसे हल करते हैं और क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वो अभी हम जानते हैं। तो चलो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रश्न कैसे हल करते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन विधि से यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। एचसीएफ ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन विधि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए काम आती है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से हम एचसीएफ ज्ञात करना सीखते हैं। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एग्जांपल में लेते हैं हम 45 और 10। 45 और 10 ये 2 डिजिट हैं, 2 संख्या हैं। इनसे हम कैसे यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये है, इसका प्रयोग करते हुए हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इधर देखते हैं 45 10, तो इसमें है ए बराबर जो बड़ी संख्या है वो ए मानने और जो छोटी संख्या है वो बी मानने। ये हम पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो 10 का भाग 45 में देंगे, भाग जाएगा 5 बार, भाग जाएगा 4 बार में 40 आ जाएंगे और 5 शेष बचेगा। तो प्रक्रिया यहीं तक रोकनी है, आगे नहीं करनी है। आगे क्योंकि ये हमें Q और R चाहिए था, इसलिए Q और R हम मिलेंगे, फिर इसका हम यूक्लिड विभाजन में रखेंगे, फिर आगे हल करेंगे। इस प्रकार हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इधर देखते हैं सबसे बड़ी संख्या A है, तो 45 को इधर रखना है और 10 ये इधर, ये रख दी। A बराबर B और Q गुणा में Q प्लस R, तो Q और R हम वहाँ से निकालेंगे। Q आया है हमारा 4 और R आया है हमारा 5, ये 5 जो हैं R हैं। तो Q इधर रखेंगे, हमारा 4 बार भाग गया और बचा है 5।
तो हमें इसमें पता कैसे चलेगा, हमें एचसीएफ कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए r बराबर 0 आना चाहिए। जब तक कि r बराबर 0 नहीं आए तब तक हमें यही प्रक्रिया करते जाना आगे। प्रक्रिया ऐसे करनी, जैसे ये कर लिया, अब फिर हमें ये वाली संख्या को नहीं लेना है, ये वाली को लेना है, फिर ये को नहीं लेना है, फिर ये को लेना है। तो इधर 10 बराबर फिर 5 आ गया। फिर हमें क्या करना है, 5 का भाग फिर 10 में लगाना है, 5 का भाग फिर हम 10 में लगाएंगे, ये आ जाएगा 10, भाग गया 2 बार, बचा 0। तो इसी प्रकार भाग गया कितनी बार, 2 बार, और बचाए 0। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब आ गया है r बराबर 0। यहाँ r बराबर 0 नहीं आया था, r बराबर 0 आ जाता है। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें यहाँ लिख देते हैं। जब r बराबर 0 आता है तो जब r बराबर 0 आता है तो जब r बराबर 0 आता है तो b हमारा एचसीएफ होगा। ये बात याद रखनी होगी। जब r बराबर 0 आ जाएगा तो b हमारा एचसीएफ होगा। ये d लिख दिया है, b हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें जब r बराबर ये 0 आया तो b ये था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b था 5, तो हमारा एचसीएफ होगा 5। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस प्रकार एचसीएफ निकाला जाता है। ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो अभी हम प्रश्नमाला हल करेंगे 1.1, उसमें इसी प्रकार के सवाल हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो हम हल करते हैं प्रश्नमाला 1.1 कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी। तो ये लिखा हुआ है प्रश्न, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नमाला 1.1 के सवाल हैं, इससे हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन है हमारी a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन है। तो पहला सवाल हल करते हैं। फर्स्ट सवाल है हमारे पास, एक 135 और 255। सबसे बड़ी संख्या a हो जाएगी और छोटी संख्या b हो जाएगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आ जाएगी 225 है बराबर 135। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इधर आ जाएगी, फिर 135 ये। तो अब हम 135 का भाग 225 में लगाएंगे, भाग लगा के हमें q और r ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 225, भाग लगाएंगे हम 135 का। तो इसमें भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा एक बार 135 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, और 12 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 9, और यहाँ 0 बचेगा। तो भाग गया एक बार, तो q हो गया हमारा 1 और r हो गया 90। तो q भाग कितनी बार गया, एक बार, शेषफल कितना बचा, 90। अभी तक कोई r बराबर 0 नहीं आया है, r बराबर 0 नहीं आया इसमें। जब r बराबर 0 आ जाएगा तो एचसीएफ हमारा b हो जाएगा। तो फिर आगे यही प्रक्रिया करनी, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, फिर इसको नहीं लेना और इसको लेना है। तो हम इसको लेंगे तो ये आ जाएगा 135 बराबर 90। फिर हम 90 का भाग 135 में लगाएंगे, तो ये है 90, यहाँ हमारा 90 बचा था, तो ये 90 का भाग हमें लगाना 135 में। तो भाग जाएगा फिर एक बार, 90 आएंगे, यहाँ बचेगा 5, और 13 में से 9 जाएगा तो
ये बचेगा 3, निस्सार बचेगा। तो भाग गया है एक बार और बचे 45। तो अभी तक r बराबर 0 नहीं आया है, r बराबर 0 नहीं आया है, तो अभी तक HCF नहीं आया है। यही प्रक्रिया फिर आगे तक करनी है। तो फिर हम इसमें 90 लेंगे, 90 और 45, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है और इसको लेना है। तो ये ने लिया, ये लिया है और एक ने लिया है और 45 लिया है। 45 का भाग फिर हम 90 में लगाएंगे, तो 90 में हम लगाएंगे 45 का भाग, तो यह जाएगा 2 बार, 90 आ जाएंगे, बचेगा 0, मतलब 0 बचेगा। तो भाग गया 2 बार और 0 बचा। अब r बराबर 0 आ गया है, तब हमारा HCF बराबर b, तो b हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF b कितना है इसमें 45 है, तो HCF आ जाएगा 45। इस प्रकार से HCF ज्ञात किया जा सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर हम दूसरा हल कर सकें, फिर तीसरा हल करते हैं, इस प्रकार सभी क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसको हम वीडियो रोक के वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। मुझे आशा है कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम दूसरा हल करते हैं। इसमें दूसरा सवाल है, इसमें है ये 197 और 38,220। तो सबसे बड़ी संख्या a हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या b हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या a, तो ये हो जाएगा 38,220। इसमें भाग लगाना है 197 का, तो 197 का भाग लगाना है। तो हम भाग, वैसे भी भाग यहाँ रफ काम कर लेना, मैंने पहले से किया हुआ रफ काम तो मेरे को पता है। भाग जाएगा 195 बार और शेषफल बचेगा हमारा 0। तो अगर इसमें यहीं पर 0 आ गया, यहीं r बराबर 0 आ गया है, तो हमारा HCF होगा b, तो 197 HCF होगा। दूसरे का उत्तर ये। अगर फर्स्ट बार में r बराबर 0 आ जाता है तो b HCF होगा, वरना पूरी प्रक्रिया में करते जाना है तब तक कि r बराबर 0 न आ जाए। अब हम तीसरा हल करते हैं। ये दूसरा था, तीसरा हल करते हैं। तीसरा है 867 और 255। 867 और 255 है। तो हम बड़ी संख्या हो जाएगी a और छोटी संख्या हो जाएगी b। 867 बराबर 255। तो 867 पे हम 255 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ लगा लेते भाग। 867 और 255 का भाग लगाएंगे, तो भाग जाएगा हमारा 3 बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा तो आएगा 775। 775, यहाँ बचेगा 2, 1 और यहाँ बचेगा 1, तो 112 बच रहे हैं और भाग गया 3 बार। 112 7 से 1 मिनट, 255 का भाग जाएगा 867 में 3 बार, तो 765 आएंगे। 765। अब शेषफल बसा 102, तो भाग गया है 3 बार, शेषफल बसा है 102। तो अभी तक r बराबर 0 नहीं आया, तो हमारा HCF नहीं आया। अब हम फिर इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको लेंगे, तो 102 आ जाएगा, नहीं 255 आएगा। 255 बराबर 102। 102 का भाग हम 255 में लगाएंगे, तो 102 का भाग हम लगाएंगे 255 में। 255 और 102 का भाग, तो भाग जाएगा हमारा 2 बार, 260 आएगा। यहाँ से बचा 1, यहाँ से 5 और 0, 51 बचेगा। तो भाग गया 2 बार, प्लस शेष बचे 51। अभी r बराबर 0 नहीं आया है और इसमें भी r बराबर 0 नहीं आया है। तो r बराबर 0 आएगा तो हमारा HCF आ जाएगा। तो फिर हम इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे,
तो 51 102 में भाग लगाएंगे 51 का, 51 बराबर 102 आगे आएगा, 102 बराबर 51। फिर 51 का भाग लगेंगे 102 में तो भाग जाएगा 2 बार, 102 आ जाएंगे, r बराबर 0 बचेगा। इसमें r बराबर 0 बचेगा। तो अब r बराबर 0 आ गया है। जब r बराबर 0 होगा तो HCF हमारा भी होगा, तो HCF हो जाएगा 51। इस प्रकार ये पहला प्रश्न हल हुआ। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पर नए हो, अगर चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। और हम कोर्स पूरा अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो अब वीडियो लगातार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू।